अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना 2.7 के लास्ट 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट वन 9। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x इक्वल्स टू साइन थीटा y इज इक्वल्स टू साइन m थीटा, और उन्होंने क्या है, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्र वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एम स्क्र वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू ले लेनी है। x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब साइन थीटा को हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा या साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, एक ही बात है। अब थीटा इधर ही रहेगा, इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। थीटा इधर रहेगा तो साइन जब यहाँ से उधर जाएगा तो साइन इन्वर्स बन जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन 1 बना ली। अब इसको करना हमने इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू साइन m, आगे थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, साइन इन्वर्स x। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे, ये y है, y1 बन जाएगा। y1 इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव cos m साइन इनवर्स x, और फिर cos के आगे उसका एंगल आ गया और उस एंगल का ही डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल m साइन इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव आ गया। y1 इज इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव मैंने पहले फार्मूला बताया था, cos m साइन इनवर्स x m इंटू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का पिछली एक्सरसाइज में हमने फार्मूला याद किया था, वो क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला इधर लगा दिया इसकी जगह। अब ये है कि ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, m इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये सब के साथ डिवाइड हो रहा है, क्योंकि बीच में डॉट है और इधर भी ब्रैकेट लगी हुई है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाला सीन है। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर जाके इधर आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू कॉस m साइन इनवर्स x इंटू m। ये बना, m को शुरू में लिख दें, कोई बात नहीं। उसके बाद हम अब क्या करना है हमने कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वेयर लेंगे तो ये स्क्वेयर काट जाएगा, इधर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू y1 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, इस साइड पे स्क्वेयर लेंगे तो क्या बनेगा, m शुरू में आ गया, m का स्क्वेयर cos स्क्वेयर m साइन इनवर्स x, ये बना। दोनों साइड पे स्क्वेयर लिया, तो स्क्वेयर लेने के बाद अब क्या करना है, ये वाली साइड एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y1 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू cos स्क्वेयर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है, cos स्क्वेयर आगे जो भी एंगल होता है उसको हम लिखते क्या है, वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा या जो भी एंगल। तो आगे एंगल ये है तो यही आ जाएगा m साइन इनवर्स x, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y1 इसका भी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू m का स्क्वेयर 1 माइनस, अब ये साइन स्क्वेयर m साइन इनवर्स x, ये शायद 1 मिनट ये और करने वाली चीज़ है। हमारे पास बनेगा y कैसे बनेगा, y की वैल्यू क्या होती है, साइन m साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे भी क्या वैल्यू है, साइन m साइन इनवर्स x। तो साइन का स्क्वायर है, वो किसके इक्वल था, y के, तो ये भी y के इक्वल आ गया। साइन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ गया। तो इसको यहाँ तक करने के बाद हमारे पास y1 तक की वैल्यू निकल आई है। अब उसके बाद हमने y2 फाइंड करना है। लास्ट स्टेप हमने किया था यहाँ तक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद अब हमने क्या करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है। अगेन
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या डेरिवेटिव लगेगा तो दो टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्र, फॉर्मूला लग रहा है वन, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म क्या है y1 का स्क्वायर, तो पावर शुरू में आती है, पावर में से एक कम करते हैं, y1 की पावर 2 थी, y1 की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव, बेस के हमारे पास y1 का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा y2, उसके बाद प्लस, अब सेकंड टर्म एज इट इज़, सेकंड टर्म क्या है y1 है, y1 का स्क्वायर एज इट इज़, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा -2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -2x, तो -2x लिख दिया और साथ y1 का स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड पे क्या बनेगा, m स्क्वायर कांस्टेंट है उसको साइड पे रखेंगे, कांस्टेंट साइड पे, 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा कि हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा, 0 माइनस, अब वाई स्क्वायर का y पावर शुरू में, पावर में से एक कम, y की पावर 2 थी, y की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव, बेस y है, y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो y1 होगा, y1, और ब्रैकेट क्लोज, तो क्या बना 2y इंटू y1, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 इंटू y2 प्लस y1 का स्क्वायर -2x इज इक्वल्स टू, अब -2m स्क्वायर y इंटू y1, ये बना, इसको भी सिंपल करके लिखें तो क्या बनेगा, 2y1 इंटू y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2m का स्क्वायर y इंटू y1, ये बना। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे, ये माइनस हो रहा है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2y1 इंटू y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x y1 का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर y इंटू y1 इज इक्वल्स टू 0, उधर कुछ भी नहीं रह गया, 0 रह गया, सारा कुछ इधर आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस, एक ये टर्म, तीनों के अंदर क्या हो रहा है, 2 है, तीनों टर्म्स के अंदर 2 है, तो हम यहाँ पे करेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, इधर से 2 गया तो पीछे बनेगा y1 इंटू y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इंटू y1 इज इक्वल्स टू 0, ये बना 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचा ये, इसके अंदर अब और करें तो क्या चीज़, माइनस प्लस, इधर भी देखें, इधर y1 तो तीनों के अंदर y1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2y1 से भी डिवाइड कर दें, y1 से डिवाइड करेंगे तो y1 भी काट देंगे सारे, इधर से भी y1 कटा तो पीछे क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बचा, यहाँ से y1 डिवाइड हुआ, y1 को ईच टर्म से डिवाइड करेंगे तो y1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये बचेगा माइनस एक्स y1, ऊपर जो स्क्वायर है वो नीचे जब डिवाइड y1 से करेंगे तो एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और पीछे y1 रह जाएगा, प्लस m स्क्वायर y1 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास रह जाएगा, और यही मेरे ख्याल से हमने प्रूव करना था, उन्होंने प्रूव के दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y, यही प्रूव करना था, तो यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू ई रेज़्ड पावर x इंटू साइन एक्स, और उन्होंने क्या प्रूव क्या करना है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स, इसका मतलब होता है 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना, यानी y1 के बाद y2 लेते हैं 2 दफ़ा डेरिवेटिव तो y2 बनता है, उसको हम ये भी लिखते हैं, और डी वाई ओवर डी एक्स यानी y1, तो ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने गिवन जो डाटा है वो लेना है, y इज इक्वल्स टू ई रेज़्ड पावर एक्स साइन एक्स, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर क्या बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और डेरिवेटिव लेना हो तो फार्मूला लगता है मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ ई रेज़ टू पावर एक्स एज इट इज़, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स, प्लस अब साइन एक्स एज इट इज़ ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है, क्योंकि ऊपर पावर एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिखते हैं, ऊपर पावर जो होती है उसको दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, तो दोबारा एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 होगा, 1 को ई रेज़ टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स ये निकला है। अब इसको क्या करेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल्स टू, बीच में प्लस है, ई रेज़ टू पावर एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स दोनों के अंदर से कॉमन आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स, इधर क्या बच जाएगा कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों के अंदर से ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन गया, यहाँ से जब जाएगा तो पीछे कॉज एक्स बच गया, प्लस यहाँ से जब जाएगा तो पीछे साइन एक्स बच गया, तो डी वाई और डी एक्स की हमारे पास मेन वैल्यू जो है वो ये निकली है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, अब डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल आई, अब डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये इस इधर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, अब एक वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय दूसरा वेरिएबल, दो वेरिएबल्स फिर से हो गए, फिर वो वाला फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स, तो ये एज इट इज़ लिख दिया, डेरिवेटिव लेके डायरेक्ट लिख दिया, उसके बाद प्लस, अब कॉज एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव वो हमने ऊपर भी लिया, ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है, तो ई रेज़ टू पावर एक्स ही आ गया उसका डेरिवेटिव। अब क्या करना है कि अब फिर से बीच में प्लस आ गया और इधर भी ई रेज़ टू पावर एक्स है, उधर भी ई रेज़ टू पावर एक्स है, तो फिर से कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बनेगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन, पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ से ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन गया तो पीछे क्या बचेगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ से जब ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन गया तो पीछे ये रह गया वो एज इट इज़ आ गया, प्लस यहाँ से जब गया तो पीछे ये रह गया वो एज इट इज़ आ गया, और ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है कि ये माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स के साथ कैंसिल, पीछे क्या बचेगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू टू कॉज एक्स। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टू ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स। हमने डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू भी फाइंड कर ली, उसको भी हाईलाइट कर लिया, एक ये वैल्यू फाइंड की, एक ये वैल्यू फाइंड की, दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमने प्रूफ की तरफ जाना है, प्रूफ क्या करना था, हमने वैल्यूज़ फाइंड की डी वाई ओवर डी एक्स की, ये डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स की, उसके बाद प्रूफ क्या करना था हमने डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना था। इसके अंदर क्या है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स है और डी वाई ओवर डी एक्स है, इन दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं, अब वो इसमें पुट करेंगे। तो पहले क्या पुट करना है, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है 2 ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स, उसके बाद माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स, उसकी क्या वैल्यू थी ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2i प्लस 2y, y की क्या वैल्यू थी हमारे पास, y की वैल्यू शुरू में उन्होंने दी थी हमें, y की वैल्यू थी ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स, तो वो पुट करनी है y की जगह, y की जगह वैल्यू आएगी 2 ई रेज़ टू पावर एक्स
साइन एक्स, इसके अंदर पुट कर दी सारी वैल्यूज़। उसके बाद इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स, इस सारे के अंदर से ये माइनस है, ये प्लस है, एक टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, इन तीनों के अंदर से ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन आ रहा है। तो जब वो कॉमन आएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 कॉज एक्स रह जाएगा माइनस 2 कॉज एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ये जब कॉमन जाएगा तो पीछे -2 कॉज एक्स प्लस साइन एक्स रह जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 कॉज एक्स और -2 साइन एक्स बचेगा, प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन गया, पीछे क्या बचा 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या बन रहा है कि 2 कॉज एक्स -2 कॉज एक्स प्लस 2 साइन एक्स -2 साइन एक्स कैंसिल इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू 0। ये सारा कट होके 0 बन गया, 0 हो गया, और ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसके अंदर जब वैल्यूज़ पुट की तो हमने ये प्रूव करना था कि ये वैल्यूज़ पुट करके 0 के इक्वल आंसर आना चाहिए, और वो हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आ चुका है। पार्ट नंबर 7 हमारे पास y इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स साइन बी एक्स। इसको भी हमने प्रूव क्या करना है, इसके अंदर डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 2a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू वाई। इसके अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें नहीं हैं, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र और डी वाई ओवर डी एक्स, यानी एक डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इससे हम सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर क्या बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ ई रेज़ टू पावर ए एक्स एज इट इज़, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म साइन बी एक्स है, साइन बी एक्स साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, आगे एंगल एज इट इज़, और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या हमारे पास बी एक्स, तो बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू बी आ जाएगा, प्लस अब साइन बी एक्स एज इट इज़ रहेगा, ई रेज़ टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव, तो ई रेज़ टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर ए एक्स ही आएगा, क्योंकि जब भी एक्सपोनेंट का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जो टर्म होती है वो एक दफ़ा एज इट इज़ आती है, एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दी, उसके बाद उसकी जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव, बल्कि इसके साथ ए भी आएगा। तो जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर में ए एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी साथ आएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास बन गया। उसके बाद अब हमारे पास बीच में प्लस है, दो टर्म्स है, दोनों के अंदर ई रेज़ टू पावर ए एक्स है, तो वो कॉमन ले लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स, पीछे क्या बचा ए साइन बी एक्स बचा, प्लस बी कॉस बी एक्स बचा, प्लस बी कॉस बी एक्स और ब्रैकेट क्लोज। ये कैसे, इधर से जब ई रेज़ टू पावर ए एक्स जाएगा तो पीछे ए और साइन बी एक्स बचेगा, ए और साइन बी एक्स आ गया, प्लस इधर से जब ई रेज़ टू पावर ए एक्स गया तो पीछे क्या बचा बी कॉस बी एक्स आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल आई है डी वाई ओवर डी एक्स की, यानी सिंगल फर्स्ट डेरिवेटिव की, वो हमारे पास निकली है डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल आई है। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र की वैल्यू। उसके लिए अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे क्या बनेगा, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू, अब फिर से एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला, ई रेज़ टू पावर ए एक्स एक दफ़ा एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लेंगे। डायरेक्ट कैसे लेंगे, ए कांस्टेंट है साइड पे आ जाएगा, वेरिएबल का हम डेरिवेटिव लेंगे। साइन बी एक्स, साइन का डेरिवेटिव वो क्या होता है कॉस
कॉस और आगे जो एंगल है उसको भी एज इट इज़ लिखते हैं, बी एक्स भी एज इट इज़ लिख दिया, और जो एंगल होता है उसको दोबारा हम डेरिवेटिव लेते हैं। एंगल बी एक्स है, बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को साथ इसके मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, उसके बाद इसका डेरिवेटिव प्लस बी माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। किस तरह? प्लस एज इट इज़, बी वेरिएबल था, बल्कि बी कांस्टेंट है तो बी एज इट इज़, वेरिएबल क्या है? कॉस बी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, एंगल जो है वो भी एज इट इज़ आएगा आगे, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल बी एक्स है, बी एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे भी बी एक्स का डेरिवेटिव निकाला हमने बी, यहाँ पे भी बी आ गया। उसके बाद प्लस, पहले ये वाली टर्म एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लिए, अब प्लस, अब ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी और इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स एज इट इज़, ई रेज टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव वो होता है ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद जो पावर होती है ए एक्स, तो पावर में से पावर का ही डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो ए आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए, तो ये आ गया दूसरी टर्म का डेरिवेटिव। अब क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट लगी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बाहर हमने ई रेज टू पावर ए एक्स लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि इस सारे के अंदर से ई रेज टू पावर ए एक्स क्या आया हुआ है? कॉमन आया हुआ है। तो अगर इस सारे के अंदर से ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन आया हुआ है, प्लस ये एक टर्म हो गई, प्लस आगे ये दूसरी टर्म, मतलब एक टर्म के अंदर से हमें ई रेज टू पावर एक्स मिल रहा है, प्लस दूसरी टर्म के अंदर से भी हमें ई रेज टू पावर ए एक्स मिल रहा है, यानी दो टर्म्स है, दोनों के अंदर ई रेज टू पावर ए एक्स है, तो इन दोनों के अंदर से एज अ होल कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए एक्स, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? ए बी कॉस बी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी स्क्र साइन बी एक्स ब्रैकेट क्लोज, प्लस ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन गया, पीछे क्या बचेगा? ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्र साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स ब्रैकेट क्लोज, और ये जो होल ब्रैकेट थी वो हमने क्लोज कर दी यहाँ पे, यानी ये एज अ होल ई रेज टू पावर एक्स इन दोनों टर्म्स के अंदर से कॉमन आ गया। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं अंदर वाली, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए एक्स ब्रैकेट ए बी कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्र साइन बी एक्स प्लस ए स्क्र साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स और ब्रैकेट क्लोज। अब ए बी कॉस बी एक्स दोनों सेम है, तो ये क्या बनेगा? डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, ये स्क्र हो जाएगा, उसके अलावा क्या टर्म बची है हमारे पास? ए स्क्र साइन बी एक्स और माइनस बी स्क्र साइन बी एक्स, तो उसको हम शुरू में लिख लेते हैं, ए स्क्र साइन बी एक्स माइनस बी स्क्र साइन बी एक्स, साइन वाली टर्म दोनों शुरू में लिख दी, उसके बाद प्लस ए बी कॉस बी एक्स, ये क्या बनेगा? 2ab कॉस बी एक्स, इस तरह बन गया। उसके बाद डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स और ब्रैकेट क्लोज। हुआ क्या? बीच में माइनस था, दो टर्म्स थी, दोनों टर्म्स के अंदर साइन बी एक्स था, दोनों टर्म्स के अंदर से साइन बी एक्स कॉमन लिया, वो बाहर आ गया, यहाँ से साइन बी एक्स गया तो पीछे ए स्क्र आ गया, माइनस यहाँ से साइन बी एक्स गया तो पीछे बी स्क्र आ गया, वो लिख दिया, और आगे प्लस 2ab कॉस बी एक्स एज इट इज़ आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र की। ये ई रेज टू पावर ए एक्स भी साथ लिखना ही भूल गया, ई रेज टू पावर ए एक्स भी चल रहा है साथ साथ, वो वाला ई रेज टू पावर ए एक्स। तो हमारे पास ये वैल्यू किस चीज़ की निकली है? डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र की, और ऊपर हमने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड की है? डी वाई ओवर डी एक्स की।
ऊपर हमने वैल्यू फाइंड की है dy ओवर dx की ये। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं, तो अब जो उन्होंने हमें गिवन डाटा दिया हुआ है ये वाला जो हमने प्रूव करना है, d² y ओवर dx की हमारे पास वैल्यू निकल आई है, -2a dy ओवर dx की वैल्यू निकल आई है, प्लस ये सारा कुछ पुट करना है और हमारे पास प्रूव आ जाएगा जो हमने प्रूव करना है। तो दोनों वैल्यूज़ निकल गई हैं। ये हमारी वो इक्वेशन जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, जो हमने प्रूव निकालना है कि ये सारा 0 के इक्वल है। तो d² y ओवर dx की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, वो इसकी जगह पुट कर देंगे। वो पुट करेंगे e⁻ax इंटू a² माइनस b² ब्रैकेट sin bx प्लस 2ab cos bx। ये इसकी वैल्यू पुट होगी -2a dy ओवर dx की हमने अभी वैल्यू क्या फाइंड की है, ये फाइंड किया e⁻ax a sin bx प्लस b cos bx। e⁻ax a sin bx प्लस b cos bx, ये वैल्यू फाइंड की है। उसके बाद प्लस a² प्लस b² इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने 0 को इक्वल बनाना है। इसके अंदर आप गौर करेंगे तो हम e⁻ax, एक ये टर्म है माइनस, एक ये टर्म है प्लस, एक ये टर्म है। अब y की जगह y की बल्कि वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास जो गिवन है, क्वेश्चन जो है e⁻ax sin bx है, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है e⁻ax sin bx, वो हमने लिख लिया इज इक्वल्स टू 0। ये हमने प्रूव करना है। तो अब ये एक इक्वेशन है माइनस, एक ये इक्वेशन है प्लस, एक ये इक्वेशन है। इसके अंदर e⁻ax है, इसके अंदर भी e⁻ax है, इसके अंदर भी e⁻ax। तो इस एज अ होल के अंदर से हम e⁻ax क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो e⁻ax कॉमन आया एज अ होल, पीछे क्या बचा a² माइनस b² sin bx प्लस 2ab cos bx माइनस 2a² sin bx माइनस 2ab cos bx प्लस, अब यहाँ से ये जब कॉमन गया तो पीछे क्या बचा, पीछे बचेगा a² प्लस b² sin bx इज इक्वल टू 0, ये बचा। और ये हुई ब्रैकेट क्लोज, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, उसके अंदर से हमने e⁻ax कॉमन ले लिया है। उसके बाद हमारे पास ये बचा था। अब यहाँ से एक बस सिंप्लीफिकेशन होनी है, बस थोड़ा सा रह गया सवाल, बस जैसे ख़त्म करना है सब कुछ। जैसे -2ab cos bx है प्लस 2ab cos bx है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा a² माइनस b² sin bx माइनस 2a² sin bx प्लस a² प्लस b² sin bx, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब पीछे ये 3 टर्म्स रह गई। 3 टर्म्स के अंदर से अगर हम और करें, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इसके अंदर भी sin bx है, इसके अंदर भी sin bx, इसके अंदर भी sin bx। तो इन सारों के अंदर से हम क्या करेंगे, e⁻ax sin bx कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से sin bx कॉमन गया तो पीछे क्या बचा, a² माइनस b²। यहाँ से sin bx गया तो पीछे क्या बचा, -2a माइनस 2a² बल्कि 2a² बच गया। यहाँ से जब कॉमन गया तो पीछे क्या बचा, a² प्लस b² प्लस a² प्लस b², ये बचा। और sin bx जो हमने कॉमन लिया था वो बाहर, sin bx बाहर कॉमन लिया था, वो बाहर आ गया। अब इसके बाद सिंपल 2 स्टेप्स रह गए, सिर्फ 2 स्टेप्स। उसके अंदर क्या करना है कि एक -b² प्लस b² के साथ कैंसिल, दूसरा स्टेप, बल्कि एक स्टेप इसके बाद करना है और फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। a² प्लस a², 2a² माइनस 2a², मतलब कैंसिल हो जाएंगे। a² और a² 2a² बनाएंगे, 2a² माइनस 2a² कैंसिल हो जाएंगे।
पीछे क्या बच जाएगा, इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए एक्स 0 साइन बी एक्स। मैंने बोला था इसके बाद 2 स्टेप्स रहते हैं, एक स्टेप ये हो गया, 0 के साथ सारे मल्टीप्लाई होंगे तो इज इक्वल्स टू ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप हो गया और क्वेश्चन जो हमने प्रूव करना था वो हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब 8 और 9 2 पार्ट्स रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स x का होल स्क्वायर, और हमने क्या प्रूव करना है, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमने प्रूव करना है। तो ये हम प्रूव करेंगे, वो कैसे करेंगे कि ये जो सारी वैल्यू है इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए y2 y1 दोनों चाहिए, मतलब 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा लाजमी। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इधर क्या बनेगा, ये हमारे पास जो गिवन है, गिवन डाटा, इससे हमने प्रूव करना है। तो इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 बनेगा, y1 इज इक्वल्स टू पावर आ गई, वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई तो पावर शुरू में आती है, पावर में से एक कम करेंगे, कॉज इनवर्स x की पावर 2 थी, कॉज इनवर्स x की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है, कॉज इनवर्स x, कॉज इनवर्स x का डेरिवेटिव, कॉज इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर बताया है। इनवर्स वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका इन्वर्स का मैंने फार्मूला पीछे वाज़ह तौर पे लिखे थे। तो इन्वर्स का फार्मूला होता है -1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है कॉज इन्वर्स x का फार्मूला। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसको होल के नीचे लिख दूँ तो अभी गलत बात नहीं है, क्योंकि इसके नीचे 1 है और इसके ऊपर 1 है, तो ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज अ होल इस सारे के नीचे आ जाएगा। जब सारे के नीचे आएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 2 -2 माइनस है -1 मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -2 कॉज इनवर्स x, इस तरह आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वेयर ले लेंगे। इधर स्क्वेयर लेंगे तो ये स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा, y1 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे 2 का स्क्वेयर 4 -2 है, जब -2 का स्क्वेयर लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो +4 और कॉज इनवर्स x का होल स्क्वेयर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y1 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 कॉज इनवर्स x का स्क्वेयर। तो कॉज इनवर्स x का स्क्वेयर किधर है, कॉज इनवर्स x का स्क्वेयर ये किसके इक्वल था, y के, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर दिया हमने, y। तो मेन इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी, इसके अंदर हम दोबारा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इधर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स आ गए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला लगेगा तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म के y1 का स्क्वायर, तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम, y1 की पावर 2 थी, y1 की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव, बेस y1 है, y1 का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो y2 बन जाएगा इंटू y2 प्लस, अब सेकंड टर्म एज इट इज़, y1 का स्क्वायर एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स की पावर 2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम, -2 एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव, बेस एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो राइट हैंड साइड पे 4 y का डेरिवेटिव लेंगे तो y1 बन जाएगा, y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx बनेगा, और dy/dx को हम y1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 2y1 इंटू y2 माइनस 2x y1 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4y1, इस तरह आ गया। अब हमने क्या करना है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2y1। अब जो भी टर्म्स हैं यहाँ पे, एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इसके अंदर भी 2y निकलेगा, इसके अंदर से भी 2y1 निकलेगा, इसके अंदर से भी 2y1 निकलेगा। तो जब सबसे डिवाइड करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 2y1 जब निकल गया तो पीछे क्या बचेगा,
वन माइनस एक्स स्क्र वाई टू माइनस टू वाई वन निकला, तो पीछे एक्स वाई वन रह गया, टू निकला वाई वन निकला, वाई वन का स्क्वायर है, वाई वन निकला तो वाई वन रह गया, वाई वन रह गया इज इक्वल्स टू टू, ये रह गया पीछे। अब वन माइनस एक्स स्क्र वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, टू उधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया। तो हमने यही प्रूव करना था, वन माइनस एक्स स्क्र वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वन माइनस एक्स स्क्र वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो गिवन था हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू ए कॉज लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, और हमने प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र यानी वाई टू प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स यानी वाई वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमने प्रूव करना है, हमारे पास गिवन डाटा ये दिया हुआ है। तो गिवन डाटा जो दिया हुआ है उसको उससे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर क्या बन जाएगा, वाई वन इज इक्वल्स टू ए कॉज लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको ऐसे करेंगे कि ए कांस्टेंट है एज इट इज़ आ गया, अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन लॉग एक्स, आगे जो एंगल है वो एज इट इज़ आएगा, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, एंगल लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, लॉग के आगे जो कुछ भी लिखा हो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। अगर लॉग के पीछे डेरिवेटिव लेना हो, मतलब लॉग का डेरिवेटिव लेना हो, तो हम लॉग का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसके आगे जो कुछ भी लिखा होगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, प्लस बी साइन का डेरिवेटिव कॉज लॉग एक्स, एक दफ़ा एंगल एज इट इज़ आगे सामने आ गया, उसके बाद डेरिवेटिव लेना है एंगल का, एंगल क्या है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग के आगे जो भी टर्म होती है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में लिख दिया। उसके बाद बीच में प्लस है, वन ओवर एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू वन ओवर एक्स कॉमन माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉज लॉग एक्स, और वन ओवर एक्स कॉमन आ गया, माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉज लॉग एक्स, और वन ओवर एक्स कॉमन चला गया। अब वन ओवर एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉज लॉग एक्स, ये बचा। इसके बाद जब हमारे पास ये टर्म बन जाएगी उसके बाद हमने क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस टर्म को पहले हम एज इट इज़ अगले पेज पे लिख लेते हैं, लास्ट टाइम हमारे पास ये कुछ बचा था, इसको हमने क्या करना है, अब अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों वेरिएबल्स हो तो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, वाई वन का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई टू बनेगा, प्लस अब वाई वन एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव वो क्या होता है, वन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस ए एज इट इज़ क्योंकि ए है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एज इट इज़, कांस्टेंट भी एज इट इज़ इसीलिए है क्योंकि साथ वेरिएबल है, तो इसीलिए कांस्टेंट एज इट इज़, वेरिएबल साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस और लॉग एक्स, और आगे साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल आगे एज इट इज़, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग के आगे कुछ भी लिखा हो वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, तो एक्स लिखा हो तो एक्स को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, प्लस बी साइन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स, और इसी तरह लॉग एक्स का डेरिवेटिव जैसे हमने यहाँ पे लिया है तो वो है वन ओवर एक्स, तो इधर भी वन ओवर एक्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद एक्स वाई टू प्लस वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस ए कोस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स, और इस होल के अंदर से बीच में प्लस था, इधर भी वन ओवर एक्स इधर भी वन ओवर एक्स, तो इनके अंदर से हमने वन ओवर एक्स कॉमन ले लिया, बीच में प्लस, इधर भी वन ओवर एक्स है इधर भी वन ओवर एक्स है, यहाँ से वन ओवर एक्स गया तो पीछे ये बचा वो लिख दिया, प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पे वन ओवर एक्स है, ये गया तो पीछे क्या बचा, बी साइन लॉग एक्स, ये बच गया। उसके बाद अब एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, एक्स
एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्र वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस ए कोस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स, ये बचा। अब राइट हैंड साइड हमारे पास बड़ी सी बन रही है, उसको सॉल्व करने का छोटा सा तरीका क्या है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्र वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस ए कॉज लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज, माइनस कॉमन लिया अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, अंदर के साइन चेंज हो जाएगा। अब एक्स स्क्र वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस वाई बन जाएगा। वाई कैसे बन जाएगा, ये वैल्यू अगर हम देखें तो ये वही वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी, जहाँ से हमने सॉल्यूशन निकालना शुरू किया था। वाई की वैल्यू क्या दी थी हमें, ए कॉज लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, ए कॉज लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, तो ये क्या किसकी वैल्यू थी, वाई की ही वैल्यू थी। अब एक्स स्क्र वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारे पास बना। अब एक्स स्क्र वाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, वाई टू को हम लिख सकते हैं डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, वाई टू को हम ये भी लिख सकते हैं, प्लस एक्स वाई वन को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, उसकी जगह ये लिख दिया प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यही हमने प्रूव करना था। प्रूव हमारे पास पीछे क्या था, प्रूव यही था, डी स्क्र एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और हमने वही प्रूव कर दिया है। एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ तक हो गई हमारी 2.7 होल कंप्लीट।